प्यारे बहन भाइयों, जहाँ रहें आबाद रहें, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बेहद आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हिस्टोरिकल बिल्डिंग पे मैंने बनाई है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग जहाँ ज़िक्र होता है बादशाहों का, तो उनके वसी और अरीज़ महलात का ज़िक्र होता है। इनके महलात जिस तरह तामीर किए गए वसी और अरीज़, इसी तरह इनके मकबरे भी तामीर किए गए वसी और अरीज़। नूरुद्दीन जहांगीर शहंशाह जलालुद्दीन अकबर का बेटा था, जिसने ताज महल बनवाया, जो शहंशाह जहां का वालिद था। 1605 में वफ़ात के बाद तख्त नशीन हुआ। फिर 1627 में वापसी लाहौर आना था उन्होंने कश्मीर से, और एक मकाम है राजवरी जहाँ पर उनकी वफ़ात हो गई। जहांगीर का मरते वक्त उसने अपनी वसीयत में लिखवाया था कि मेरी कब्र ऐसी जगह बनवाई जाए जो खुली हो, कुशादा हो और बारिश के कतरे गिरते हों और शबनम के कतरे गिरते हों। चुनांचे किया गया। नूर जहाँ के बाग में ही दफन किया गया, जिसे बाग दिलकश भी कहा जाता है। ये बाग ख़ास तौर पर मलका ने अपने लिए बनवाया था और इतना खूबसूरत बनवाया था, और जो वो ख़ुद भी इसी बाग में दफन है। और ये अपनी मिसाल आप है। ये मकबरा उस दौर का मकबरा, आज भी देख लो, थोड़ी खस्ता हाली का दिलकश बाग है, बहुत ही खूबसूरत बाग। अच्छा लगा ये बाग। और बताया जाता है कि यहाँ की तारीख़ है कि मलका यहाँ पर कुछ अरसा रही भी हैं, और वो रिहाइश के लिए उन्होंने काफ़ी कमरे बनवाए थे, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मुग़ल बादशाहों की तामीर करदा इमारतों का जहाँ ज़िक्र किया जाता है, तो वहीं ये मकबरा काबिले दीद है। ये उस दौर की हसीन यादगार है। मकबरे के चारों कोनों में हसीन मीनार हैं, नस्ब किए गए हैं। मकबरे का तावीज़ संगमरमर का, इस पर अकीक, लाजवर और नीलम और याकूत जैसे कीमती पत्थरों से गुलकारी की गई है, शानदार। और मकबरे के चारों तरफ अल्लाह ताला के 99 नाम कंदा किए गए हैं। शूट भी मुझे करना था और उसी दिन लाइट भी नहीं थी, तो यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर बादशाह का जो ये बनाया गया है टॉम, तो इसके चारों तरफ जो है हवा के लिए बड़ी बड़ी सी गैलरी नुमा यहाँ पर खिड़की में अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ के रिहायशियों ने बताया कि रियाया जब मालूम होता था कि बादशाह बीमार हैं, तो दुआ यहाँ से लोग करने के लिए आते थे। बाकायदा इसके बाहर की आउटसाइड पर रूम्स बनाए गए हैं, जहाँ पर लोग इबादत करते थे और पढ़ते थे। उस दौर की लकड़ी का लगाया गया दरवाज़ा है, जो कि अपनी मिसाल आप है। जो यहाँ के गाइड हैं वो बता रहे हैं कि ये उस टाइम का कलर किया हुआ है और कुछ थोड़ा सा कलर हट गया है। हमने कुछ भी इसके ऊपर नहीं लगाया, ये पहले की ही चीज़ें इसके ऊपर बनी हुई है, नक्शकारी हुई हुई है और गुलदान बनाए गए हैं। पेंटर उस टाइम के थे जो उन्होंने ये चीज़ें बनाई। मकबरे के चारों तरफ संगमरमर की जालियां हैं। वो इसलिए बनाई गई हैं कि सख्त गर्मी में भी माहौल ठंडा रहे, ताकि गर्मी की हिद्दत को कम किया जाए। और मलका जहांगीर की हदूद में मस्जिद तामीर करवाई गई थी, वो ये है। नूरजहां ने साथ में कमरे बनवाए थे, जो कि 180 कमरे थे। शाही मकबरा 100 एकड़ की अराजी पर तामीर किया गया था, जो कि मलका ने ख़ुद अपने पैसों से ये तामीर करवाया गया था। उस टाइम पर 10 लाख रुपया लागत आई थी। मैंने देख ही ली है, अब मैं दिखाती हूँ। बादशाह जहांगीर के मकबरे से जैसे ही बाहर आते हैं, तो वहाँ पर भी रूम्स बनवाए गए हैं, ताकि उस टाइम पर लोग यहाँ पर कुरान पाक पढ़ सकें, और कारी यहाँ पर बाकायदा रिहाइश भी करते थे। तो ये वो कमरे हैं। मलका ने अपने ख़र्चे से ये महल तामीर करवाया। इतना खूबसूरत बाग के इसमें अभी भी काबिले दीद चीज़ें हैं। तो यहाँ पर वो रही भी हैं, रिहाइश भी की उन्होंने, और कम से कम इसको बनवाने में 10 साल का अरसा लगा। उन्होंने अपनी कमाई से ही, ये अपने पैसों से ही ये तामीर करवाया था।
और अगर कोई पार्ट में या कोई बात आपको बताना भूल गई हूँ तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। और जितनी इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठी कर सकती थी मैंने आप लोगों के लिए की। ये मुग़लिया दौर की बेमिसाल तामीरात है, उनमें से एक है। मस्जिद की दाईं और बाईं जानिब 180 कमरे बनाए गए हैं, जो कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और यहाँ पर मस्जिद खुली रहती है, अगर जिसने नमाज़ पढ़नी है वो जाके नमाज़ भी पढ़ सकता है। और पार्क बना हुआ है, उस दौर का पार्क और आज हमारे जो पार्क हैं उनकी निस्बत ये बहुत ही नायाब पार्क बनाया गया है। यहाँ पर मैंने गुलाब के फूल देखे, इतनी अच्छी गुलाब की क्यारियाँ देखी कि मैं आपको चाहती हूँ कि आप भी देखें। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ आसिफ़ ख़ान के मकबरे की तरफ, जो कि अपनी मिसाल आप है। और मलका इंसाफ़ पसंद थी, उन्होंने अपने इंसाफ़ की ख़ातिर मिसाल कायम करने के लिए अपने सगे भाई को ज़िंदा दरगोर करवाया गया, जो कि आसिफ़ ख़ान था। आसिफ़ ख़ान का मकबरा है ये, यहाँ पे मैंने फ़ातिहा पढ़ी है और दूसरे मकबरों पे भी फ़ातिहा ख़ान। सिखों के दौर में भी यहाँ पर लोगों ने हेडक्वार्टर के लिए ये जगह इस्तेमाल की थी, वो ये है। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाती चलूँ कि उस दौर में पानी जब सैलाब आ जाता था तो उसके जाने के भी इंतज़ामात किए गए थे। कितने ज़बरदस्त इंतज़ामात किए गए हैं कि पानी अंदर ही अंदर से एक साइड से दूसरी साइड से निकल के आ जाता था। महलों के अंदर पानी जमा नहीं होता था, मकबरों के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता था, वो सीधा दरिया में चला जाता था।